आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो आपको बता दें कि कहते हैं ना कि इंसान ही इंसान के काम आता है और ऐसा गगन बागड़ी मेमोरियल ट्रस्ट ने साबित कर दिखाया है। ट्रस्ट का लक्ष्य ही है गरीब वर्ग और महिला उत्थान के लिए काम करना। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं ना, इंसान जो पूरे दिल से चाहे वो हासिल कर ही लेता है। हालांकि दिक्कतें तो हजार आती हैं रास्तों में, फिर भी ठान लो तो कामयाबी जरूर मिलती है। ऐसी ही कामयाबी जयपुर में गुरुद्वारे के पास बने ट्रस्ट ने हासिल की है, क्योंकि ट्रस्ट की शुरुआत इसी लक्ष्य से की गई थी कि गरीबों का भला किया जाए और महिलाओं का उत्थान किया जाए। आज की तारीख में ट्रस्ट ऐसा कर भी रहा है। हर खबर चैनल के ब्यूरो चीफ ने ट्रस्ट के अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष कोमल मीणा ने बताया कि वो और उनके पति मिलकर इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। कोमल जी, आप बताइए आपके ट्रस्ट के नाम से और आपने आगे क्या करना चाहते हैं हर महिला के साथ। जी, मैं कोमल मीणा गगन बागड़ी मेमोरियल ट्रस्ट की उपाध्यक्ष हूँ। हस्बैंड मेरे अध्यक्ष हैं इसके। और मैंने ये ट्रस्ट स्टार्ट किया था 2018 में, जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। उसके बाद मुझे लगा कि उसके नाम से कुछ अच्छा काम किया जाए, तो मैंने ये ट्रस्ट रजिस्टर करवाया। इसके थ्रू मैंने जो भी गरीब बच्चे जो जिनकी छात्रवृत्ति मतलब पैसों को लेके या पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, वो नहीं फीस नहीं दे पाते हैं, उनको मैंने सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने मेडिकल जो कोरोना में क्राइसिस हुए, इतनी सारी जो परेशानियां आई, उसमें मैंने मेडिकल के ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए। बस्तियों में ज़्यादा, कच्ची बस्तियों में ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है शायद हेल्प की, वहाँ जाके मैंने काफ़ी काम किए। काफ़ी औरतों को मैंने स्वावलंबन बनाने के लिए उनको हेल्प करी कि वो जाके सिलाई सेंटर अटेंड करें, वो जाके सिलाई सीखें, वो अपने पाँव पे खड़ी हों। और इसी तरह चलते चलते मैं आगे बढ़ती रही और काम होते रहे। लेकिन मैं जब बस्तियों में जाती थी, मैं देखती थी कि उनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 90% महिलाएं जो गरीब बस्ती से हैं, उनको पता ही नहीं है योजनाएं क्या हैं। उनको उन तक वो योजनाएं पहुंचती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार नहीं दे रही, सरकार दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा हो रहा है कि वो जहां तक पहुंचनी चाहिए योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच रही है। उनके पास राशन कार्ड नहीं है। मैंने राशन कार्ड बनवाए हैं महिलाओं के जाके। यहाँ पे संबल योजना के नाम से, पालनहार योजना के नाम से, महिलाओं के वृद्धा पेंशन योजना के नाम से कई योजना राज्य सरकार ने ये यहाँ पे मौजूद रखे हैं। उसके लिए आप घर घर जाके जो इतनी बढ़िया कदम उठा रहे हैं, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बताइए और क्या क्या आप कर रहे हैं। मैं जो भी महिलाओं की योजनाएं हैं उन तक, मतलब जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को पोषण नहीं मिल पा रहा, गरीब महिलाओं को, जबकि सरकार प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। उनको उनके बारे में समझाना, उनका जो संबंधित अधिकारी है वहां तक उनको लेके जाना, उनके सारी जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करवाना, उन तक वो योजनाओं का लाभ दिलाना, आधार कार्ड बनवाना, उनके राशन कार्ड बनवाना, पेंशन योजना कार्ड बनवाना, ये सारे मैं अपने बिहाफ पे करती हूँ। बहुत बहुत कमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के तरफ से। और आपने जो राज्य सरकार के जो योजना के तहत आपने गांव गांव जाके, घर घर जाके जो प्रचार किया, इसमें राज्य सरकार से भी आपको मदद मिलना चाहिए और राज्य सरकार को भी आपकी बात मानना चाहिए। धन्यवाद। डब्ल्यू गोस्वामी, हर खबर के राजस्थान ब्यूरो चीफ डब्ल्यू कुमार गोस्वामी से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो गरीब तबके की हर संभव मदद करती हैं। जिन परिवारों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन परिवारों को इन्होंने शिक्षा देने का काम किया। वहीं कोरोना काल में तो इन्होंने काबिले तारीफ काम करते हुए ट्रस्ट के माध्यम से गरीब तबके को मेडिकल सुविधा, भोजन सुविधा और दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया कराए थे। गगन बागड़ी मेमोरियल ट्रस्ट भी महिलाओं के हित के लिए हर अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। हर खबर के लिए राजस्थान से डब्ल्यू कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट।
अजमेर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिला प्रमुख सुशील कंवर पालड़ा ने शिरकत के दौरान परिवार कल्याण सेवा ने जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर 250 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, चिकित्सकों के साथ परिवार नियोजन करने वाले दंपतियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण में राज्य स्तर पर अजमेर को दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इटावा कृषि उपज मंडी में किसानों की जींस खरीद करने के 2 महीने बाद ही फर्म में अभी तक भुगतान नहीं किया है, जिससे नाराज किसानों ने मंडी गेट पर अनिश्चितकालीन धरना दिया और फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ किसानों की जींस का भुगतान कराने की मांग की है। किसान सभा के कमल बागड़ी ने कहा कि जब तक किसानों का भुगतान नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ इटावा कृषि उपज मंडी में एक फर्म है कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर, जो कि जिसने किसानों का मई के महीने में 1 करोड़ 80 लाख के लगभग माल खरीदा है, जिसमें किसानों के खून पसीने की 12 महीने से तैयार की हुई उपज को खरीदा और उस खरीदने के बाद उन किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और लगभग मई और जून जुलाई 2-3 महीने निकलने के बाद भी अभी तक भी किसी तरह का कोई ना मंडी प्रशासन के द्वारा ना यहाँ के उपखंड प्रशासन के द्वारा। संगरिया में ढोल नगर गांव के मनरेगा मजदूरों ने 4 महीनों से काम नहीं चलने को लेकर पंचायत समिति का घेराव किया। वहीं मनरेगा मजदूरों ने कहा कि काफी लंबे समय से मनरेगा का काम शुरू नहीं किया जा रहा है। पिछले उपखंड कार्यालय में लगाए गए धरने में पिछली 23 तारीख को काम शुरू करने पर सहमति बनी थी, लेकिन आज 1 महीने होने को है, फिर भी काम शुरू नहीं किया गया है। लेट काम शुरू होने की वजह से मजदूरों को पूरे दिन काम नहीं मिल पाता और उनकी मजदूरी भी कम आती है। साथ ही बताया कि पिछले पखवाड़ों का बकाया अभी तक नहीं मिला है। पंचायत समिति डायरेक्टर विक्रम सिंह कलहरी ने कहा कि 26 तारीख को मनरेगा मजदूरों का काम शुरू किया जाएगा और मनरेगा मजदूरों की 200 रुपए मजदूरी दी जाएगी। साडा नरेगा का काम नहीं चल रहा, सारे आसे पासे पिंडा काम चली जाते हैं और मजदूर लोग है काम तो कोई चली नहीं जाता। 13वां महीना है इतने काम तो है नहीं, मीह बारिश आ गई हुण काम की करिए, तो नरेगा चाहिए। बाकरावाली और ढोलनगर की पूरी नरेगा का काम बंद पड़ा है और पिछले कई दिन पहले उपखंड कार्यालय का घेराव भी किया गया था और उस पर यह सहमति बनी थी कि आने वाली 23 तारीख को उस 23 तारीख को मनरेगा का काम शुरू कर दिया जाएगा और 2-3 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। बेटों के पैसे आने और मनरेगा को 100 दिन काम देने, उनकी मजदूरी जैसे 150-60 रुपए आती है उसको 200 रुपए तक करने की बात वह सहमति में बनी थी। लेकिन 23 तारीख बीत जाने के बाद आज दोबारा फिर 23 तारीख आने वाली है, लेकिन ढोलनगर और बाकरावाली की लेबर अभी भी दर दर भटक रही है, चक्कर काट रही है, कभी पंचायत समिति के, कभी जिला परिषद। विजयनगर नगर पालिका के एसआई सुशील कुमार के साथ मारपीट करने के मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और एडीएम द्वारा निलंबित करने का मामला तूल पकड़ लिया है। वहीं पीड़ित कर्मचारी के पक्ष में जिले भर की नगर पालिकाओं के कर्मचारी आंदोलन में उतर गए हैं और सुशील कुमार के निलंबन आदेश को वापस लिए जाने की मांग को लेकर रायसिंह नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पेन डाउन हड़ताल करने के कारण नगर पालिका वार्ड संख्या 1 में लगाए गए शिविर में लोगों को उनके कार्य करवाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि शिविर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश गोठवाल और नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल मौजूद रहे। कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और सफाई निरीक्षक सुशील कुमार को बहाल नहीं किया जाता तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्रशासन सैरोकेशन की सेकंड फेज माँ की छाया मंदिर से शुरू की गई है और इस फेज में अभी हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं और जो उनकी मांगे हैं
जो अभी मानने वाली है उसको भी मान रहे हैं और जिनके पते वगैरह बनाने हैं उनके एप्लीकेशन ले रखे थे। आज माँ की छाया धर्मशाला में आयोजन किया गया था प्रशासन शहरों के संग अभियान में, लेकिन श्री विजयनगर नगर पालिका में सफाई स्वच्छता निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार होने के संबंध में कल श्रीमान एसडीएम महोदय को कार्मिकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई न होने के बाद में कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके अंदर आज उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया। राजस्थान नगर पालिका फेडरेशन के नेतृत्व में कल 13 तारीख को जो घटना की नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ हुई उसके समर्थन में नगर पालिका रायसेन से समर्थन के लिए जा रहे हैं। कर्मचारी साथ एकजुट होकर इस घटना का विरोध करने के लिए, उपखंड अधिकारी का घेराव करने के लिए सरकार की ओर से आमजन को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने निरोगी राजस्थान का सपना भी संजो रखा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला महिला और बाल चिकित्सालय के डॉक्टर्स और नर्स कर्मचारी इस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में एक महिला ने अस्पताल में घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया, तो वहीं दूसरी महिला ने ट्रॉली में बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही बाल डॉक्टर जयसिंह मीणा और डॉक्टर मनीष वर्मा ने ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग कर्मियों को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए निर्देशित किया। उसके बाद जच्चा और बच्चा को हॉस्पिटल में प्रवेश दिया गया। लेकिन इस घटना को देखते हुए सवाल सरकार पर उठता है। जहां एक ओर सरकार निरोग राजस्थान चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में बेड की इतनी कमी है कि महिला को एम्बुलेंस और ट्रॉली में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। सर, मैंने बीजेपुर सीएससी से 2 लेबर पेन के पेशेंट रेफर किया था। उसमें से एक पेशेंट था प्रोलंग लेबर पेन का था, एक के एचबी कम था, तो उसको रेफर कर देते हैं जिला अस्पताल के लिए। तो पेशेंट को लेके निकले थे, तो पेशेंट को पेन की कंप्लेन में, तो एक पेशेंट की डिलीवरी बस्सी क्रॉस होने के बाद रास्ते में हो गई। उसके बाद जब मैं जिला अस्पताल पहुँचा तो मैंने संबंधित विभाग को सूचना दी आके भाई गाड़ी में एक डिलीवरी हो गई है और एक के दर्द ज़्यादा आ रहा है। तो स्टाफ ने मतलब आनाकानी करी, यूँ करके एक पेशेंट को तो जिसकी डिलीवरी होने वाली थी उसको तो उन्होंने अंदर ले लिया था, लेकिन जो दूसरा पेशेंट था जिसकी डिलीवरी ऑलरेडी मैंने करवा दी थी गाड़ी में, उसको लेने में आना। खबर बीकानेर से, जहां मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ओर से नगर निगम चुनाव में शानदार सफलता पर बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई हैं। पार्टी के कोऑर्डिनेटर रवि व्यास की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर बीकानेर पूर्व के कोऑर्डिनेटर सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली नगर निगम में मेयर पद पर रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। साथ ही पार्टी के 21 पार्षद भी चुनाव जीते हैं। इसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ अनेक सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार का गठन करने में अहम भूमिका निभाएगी। आज बीकानेर की जनता बहुत खुश है। बीकानेर के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी ने 21 पार्षद जीते हैं और इसके साथ बड़े ऐतिहासिक काम हुआ है कि हमारा महापौर बना, रानी अग्रवाल जी वहाँ से महापौर बनी है और बीकानेर के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है। आज हम ये कोटगेट क्षेत्र में खुशी का इजहार कर रहे हैं और हमारी पार्टी जो है बीकानेर के जन जन तक पहुँच रही है और केजरीवाल जी की जो रीति और नीति है लोगों को पसंद आ रही है। खबर बीकानेर से है, जहां जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने नाराजगी जाहिर की है। अब बताया जा रहा है कि कल्लाल ने दीनदयाल सर्किल के नगर निगम कार्यालय में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने को लेकर इन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही अधिकारियों को गंभीरता के साथ काम निपटाने के निर्देश दिए।
खबर बीकानेर से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर से DRM राजीव श्रीवास्तव ने ट्रक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले 2 दिन तक रतन बिहारी पार्क, जूनागढ़ की आंखें सहित कई स्थानों पर ट्रक पर लगे LED के माध्यम से देश की आजादी के दीवानों की गाथा को उजागर किया गया, तो वही बैंड की धुन पर देश की आजादी में देशभक्तों की भूमिका को उजागर किया। आपको बता दें कि ये रैली 1 जुलाई को जयपुर से रवाना हुई, जो 75 रेलवे स्टेशनों का सफर तय कर 2 अगस्त को वापस जयपुर पहुंचेगी। रैली में 30 जवान शामिल हैं। रियावड़ी के थावला में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पर सोमवार को ग्रामीणों ने तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी माध्यम के छात्रों को अलग से अध्ययनरत कर रखने को और 2 पारियों में विद्यालय संचालन कराने की ग्रामीणों ने मांग की है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी CBO रियावड़ी रघुनाथ देवाल, RP गोयल सिंह चारण और कनिष्ठ लेखाकार अंजनी कुमार लखावत भैरुंदा, नायब तहसीलदार रामचंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे तक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच वार्ता चली। वार्ता में CBO रियावड़ी और नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि समस्या का समाधान के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को अलग से अध्ययनरत रखने और 2 पारियों में विद्यालय संचालन कराने की ग्रामीणों की मांग का प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण माने और विद्यालय का ताला खुला। जैसा कि आपकी मंशा थी कि इस महात्मा गांधी विद्यालय जो कि इंग्लिश मीडियम हुआ है, उसके साथ साथ हिंदी मीडियम चलना चाहिए, तो आपकी मंशा के अनुरूप हमने ये प्रस्ताव बना करके डायरेक्टर महोदय बीकानेर को भिजवाने के लिए SDMC से प्रस्ताव बना करके हम भिजवा रहे हैं और आपकी मंशा के अनुरूप कार्रवाई होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। रामगंज मंडी उपखंड में बारिश के दिनों में सरकारी स्कूलों की छतों से पानी टपकने और क्षतिग्रस्त होने के मामले सामने आ रहे हैं। समस्या ये है कि PWD विभाग के ठेकेदार घटिया सामग्री से स्कूली भवनों का निर्माण कर रहे हैं। ठेकेदारों ने स्कूली भवन के निर्माण में ऐसा भ्रष्टाचार किया कि ग्रामीणों ने दीवार पर जब धक्का दिया तो दीवार गिर गई। खबर बीकानेर से है, जहां शहर में अतिक्रमण पर नगर निगम की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। बीते सोमवार को दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान निगम की टीम ने दुकानदारों से समझाइश भी की कि वो अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा JCB मशीन से तोड़ा जाएगा। कार्रवाई के समय कुछ दुकानदारों और निगम टीम के बीच कहासुनी की घटना भी हुई, लेकिन होमगार्ड ने एक न मानी और अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाते रहे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ टोंक ACB की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में टोंक ACB ने टोड़ा रायसिंह नगर पालिका के अध्यक्ष भरत लाल सैनी और उसके PA को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। टोंक ACB ने ASP राजेश आर्य ने बताया कि टोड़ा रायसिंह निवासी कॉलोनाइजर हनीश मोहम्मद ने टोंक ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। नगर पालिका अध्यक्ष भरत लाल सैनी ने कॉलोनी काटने के दौरान परेशान नहीं करने की एवज में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद ACB ने कार्रवाई कर नगर पालिका के अध्यक्ष और उसके PA को गिरफ्तार किया। देखिए, एक परिवार भी है टोड़ा रायसिंह इलाके का,
जिसमें वीओ कार्यालय में यहाँ पर लिखित में एक शिकायत दी थी कि उसकी जमीन है करीब 2 हेक्टेयर, जिस पर वो आवासीय भूखंड काट रहा है, कॉलोनी काट रहा है, और ये चूंकि कॉलोनी जो नगर पालिका क्षेत्र से बिल्कुल एडजॉइनिंग थी, तो इससे नगर पालिका चेयरमैन द्वारा से परेशान किया जा रहा था कि कुछ खर्चा पानी करेगा तभी कॉलोनी काटने दी जाएगी। तो ये काफी परेशान हो गया था, उसने ब्यूरो में लिखित में शिकायत दी। इस शिकायत पर इसका सत्यापन करवाया गया तो करीब 3.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। रायसिंह नगर क्षेत्र के मुकलावा थाने की पुलिस ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 250 ग्राम अफीम बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस 6 टीके गांव में गश्त के दौरान पुलिया और खेतों के पास से तलाशी शुरू की, जिसमें आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामगंज मंडी के सुकेत थाना क्षेत्र के पीपा खेड़ी गांव में बीती रात चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र को निशाना बनाते हुए रात के अंधेरे में आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर बच्चों का पोषाहार चुराकर फरार हो गए। सुबह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब केंद्र पर पहुंची तो ताला टूटा मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा था, साथ ही पोषाहार भी बिखरा हुआ था। केंद्र के सुपरवाइजर ने चोरी की जानकारी पुलिस को दी और बताया कि चोरों ने चावल का 50 किलो का कट्टा और दाल के पैकेट चोरी किए हैं। वहीं सातल खेड़ी थाने के पुलिस जवान मौके पर पहुंच चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गए हैं। खबर रामगंज मंडी क्षेत्र के सुकेत कस्बे से है, जहां झालावाड़ डिपो की रोडवेज बस में बस कंडक्टर की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये बताया जा रहा है कि कंडक्टर पुष्पेंद्र सिंह बस में यात्रियों के टिकट बनाते समय अचानक से बेहोश हो गए, जिसको निजी वाहन से झालावाड़ अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कंडक्टर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार बस झालावाड़ से कोटा जा रही थी और इसी दौरान सुकेत में अचानक कंडक्टर को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। कोटपुतली के ढाणी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, तो वही महिला का शव बीडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने घर के कलेश से तंग आकर आत्महत्या कर ली। खबर नोहर के भगवान गांव से है, जहां तेज बरसात के कारण एक किसान के गैरेज की छत गिर गई। छत गिरने से किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। गैरेज में एक ट्रैक्टर, एक कार और कई क्विंटल ग्वार का नीरा भरा हुआ था, जो पूरी तरह खराब हो चुका है। किसान ने बताया कि गैरेज की छत गिरने से बहुत बड़ा धमाका हुआ। प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान की भरपाई को लेकर के किसान ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया है। टोंक के उनियारा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पलाई टोल प्लाजा पर एक बेकाबू ट्रेलर तेज रफ्तार में बैरियर तोड़कर निकला। इस दौरान टोल प्लाजा पर बॉक्स भी टूटकर चकनाचूर हो गया, तो वही पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इससे टोल कंपनियों को लाखों का नुकसान हो गया। टोल मैनेजर ने उनारिया थाने में मामला दर्ज कराया और वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रात के 12:05 पर हमें सूचना मिली थी उनियारा थाने से। तो लड़कों ने उस गाड़ी का नंबर देख के उस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो गाड़ी बिना किसी रफ्तार को कम किए सीधा बूथ नंबर 8 की लाइन से बूथ नंबर 8 को डैमेज करती हुई सीधा निकल गई, जिसमें लड़के भी अपनी सेफ्टी की वजह से बाल बाल बचे और इसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है।
धौलपुर डीएसटी टीम और कंचनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2000 के शातिर इनामी बदमाश एसवीर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है। वही गिरफ्तार बदमाश विगत लंबे समय से संगीन आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश में वांछित अपराधी और बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चोरी के मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार ने 29 मई 2022 को मामला दर्ज कराया था कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत टंकी का निर्माण कार्य चल रहा था और इस योजना पर रखे ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य मशीनरी सामानों को अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। वहीं पुलिस ने चोरों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए बदमाश को धर दबोचा है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।